शरीर और आत्मा के गुण धर्म की चर्चा हमने कल की थी। शरीर जिन जिन तत्वों से बना हुआ है वे है मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। इनको 5 महाभूत भी कहते हैं। ये 5 तत्व जो हैं ये भगवान का रॉ मटेरियल है। इसी से ही सारी सृष्टि बनी हुई है। सृष्टि की रचना है मिट्टी पानी के संयोग से, तेज वायु गगन इन तीनों के बीच सहयोग से। दो का तो संयोग है, दोनों आपस में मिले हुए हैं। इनमें मिट्टी और पानी का आपस में संयोग है। और बाकी 3 तत्व जो हैं अग्नि, वायु और आकाश, इनका सहयोग है। इनका इनके साथ सहयोग किया हुआ है। और ये 5 तत्व ही सारी सृष्टि के बनाने के लिए ये ही एक साधन है जिससे सृष्टि बनी हुई है। तो इन 5 में अब आप विचार करें कि इन 5 में किसी में भी जानने की शक्ति नहीं है। मिट्टी नहीं जानती कि मैं मिट्टी हूँ, ना मिट्टी स्वयं को जाने ना किसी और को जाने, ना पानी स्वयं को जाने ना किसी और को जाने। इसी प्रकार बाकी के भी सभी तत्व ना स्वयं को जानते हैं ना किसी और को जानते हैं। इनको कहते हैं जड़, और जो इनको जानता है उसे कहते हैं चेतन। इन 5 तत्वों में जानने की शक्ति किसी में नहीं है। तो इन 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, शरीर में भी जानने की शक्ति नहीं है। शरीर नहीं जानता कि मैं किसका शरीर हूँ। इसको कहते हैं जड़। और इसको जो जानता है, शरीर को जानने वाला तत्व कोई है। शरीर स्वयं को तो नहीं जानता, लेकिन शरीर को जानने वाला जो तत्व है कि जिसको जो कहता है ये मेरा शरीर है, उसको कहते हैं चेतन। वही है आत्मा, वो चेतन है। चेतन की परिभाषा है जो निज को जाने तथा जाने अन्य पदार्थ, चेतनता को जानिए कभी जन बचन यथार्थ। और जड़ जो नहीं जाने स्वयं को, नहीं और का ज्ञान, वायु तेज जल मृतिका आदि जड़ पहचान। तो जड़ और चेतन दोनों के जोड़ से जो बना हुआ ये हमारा जीवन है। ये जड़ में जो लाइफ है वो चेतन है। तो जैसे, और फिर ये भी है कि एक ही चेतन सभी जड़ पदार्थों में है। सभी जड़ शरीरों में चेतन एक ही है। ऐसे नहीं कि मेरे शरीर में जो चेतन है वो दूसरे किसी के शरीर के चेतन से भिन्न नहीं है। सब में चेतन एक ही है। जैसे तभी कहते हैं कि एक ज्योति से सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे। इसलिए कहते हैं एक ही ज्योति सब में है। सब में आत्मा ही। भगवान ने भी कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत् तज ज्ञानम मतम मम। दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। भगवान ने कहा सभी क्षेत्रों में, यानी सभी शरीरों में जो शरीरों को जानने वाला तत्व है क्षेत्रज्ञ, वो मैं ही हूँ। भगवान ही सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में विद्यमान हैं। 15वें अध्याय के 7वें मंत्र में भी कहा ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। तो जगह जगह भगवान ने ये कहा है कि सभी शरीरों में आत्मा एक ही है, सभी शरीरों में मैं ही विद्यमान हूँ। तो अब चक्कर ये है कि जो आत्मा है वो तो दिखता नहीं है और देखता सब कुछ है। आत्मा देखता है, दिखता नहीं। चेतन यानी आत्मा जो चेतन तत्व है या आत्मा है, जो भी उसको कहें, वो देखता है सबको, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। इसी प्रकार जो दिखता है जड़, सारी वस्तुएं जो पदार्थ हैं संसार के वो दिखते हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो देख नहीं सकते किसी को। तो चक्कर ये झगड़ा क्या हुआ कि जड़ और चेतन में एक मिक्सअप हो गया, ये कालमाल हो गया। और जड़ और चेतन दोनों में से हमें ये नहीं निर्णय हम कर पाते कि हम कौन हैं। और ज़्यादातर हम अपने आप को शरीर, गलत निर्णय कर लेते हैं, शरीर मान लेते हैं। तो ये मान्यता ही करेक्ट करनी है। जब अपनी मान्यता करेक्ट हो जाएगी, हम अपने आप को शरीर ना मानकर आत्मा मानने लगेंगे,
तो हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। क्योंकि ये एक सो कहते हैं मूल की भूल, शुरू में ही हम भूल कर लेते हैं। जब हम अपने आप को ही ठीक से नहीं जानते तो बाकी सब चीज़ें कैसे ठीक होंगी। इसी चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। तो कैसे ठीक अपने आप को जानना, उसका क्या तरीका हो सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आज इसी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।